हेलो स्टूडेंट्स, CUET के एडमिट कार्ड्स रिलीज़ हो गए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग CUET के एडमिट कार्ड से जुड़े हुए कुछ ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। लीला एजुकेशन सेंटर के चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा, बिकॉज ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट्स और पॉइंट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए और आज के सेशन में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। CUET के एडमिट कार्ड आपने cuet.samarth.ac.in पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके डाउनलोड किया होगा। मेरे साथ में भी एक एडमिट कार्ड है। हम इसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो इसके पहले पेज पर आपको एडमिट कार्ड दिखाई देगा और इसके नीचे के सेक्शन पे ही आपको एक डिक्लेरेशन दिखाई देगी। बहुत से लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज होंगे कि सर डिक्लेरेशन कहाँ पे, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि आपके पास में एक डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए। वो डिक्लेरेशन और कहीं नहीं, नीचे ही दी हुई है इसी पेज के अंदर में, जहाँ पे आपके एक तरीके से हेल्थ डिक्लेरेशन है कोविड-19 से जुड़ी हुई। तो आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, आप इसमें अपने सारे पर्टिकुलर्स को एक बार चेक कर लें, अपनी फोटोग्राफ चेक कर लें, नाम चेक कर लें, बाकी चीज़ों को भी एक बार ज़रूर से देख लें। अगर कोई आपको समस्या इसमें लगती है तो पीछे इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है और मेल आईडी दे रखी है। आप वहाँ पे भी चाहें तो फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर में डिस्कस करके बताते हैं। जैसे सबसे पहले आपको इसके अंदर में अपनी टेस्ट डिटेल्स दिखाई देंगी, जिसमें आपको आपके स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 के एग्जामिनेशन टाइम दिखाई देंगे। फिलहाल फेज़ 1 में जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं जुलाई के महीने में, उनके आपके एग्ज़ाम सेंटर्स कंफर्म कर दिए गए हैं, एग्ज़ाम टाइमिंग्स वगैरह सब कंफर्म कर दिया गया है। तो मेरे पास में जो एडमिट कार्ड है, इनका एग्ज़ामिनेशन 16 जुलाई को है और 16 जुलाई को इनका एग्ज़ाम सेंटर बता दिया गया है और एग्ज़ामिनेशन का टाइमिंग वगैरह कंफर्म कर दिया गया है। तो आप लोग भी प्लीज़ इसको पूरी तरीके से कंफर्म कर लीजिएगा। आप टाइमिंग जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 3 PM to 6:45 PM, ये एग्जामिनेशन की टाइमिंग है। आपको 1 घंटा पहले, ध्यान से सुनिएगा, 1 घंटा पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। रिपोर्टिंग टाइम मिनिमम 1 घंटा पहले है और आप 1 घंटे पहले का रिस्क न लेकर के, क्योंकि इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, आप याद रखिएगा, आप जिस भी जगह पर हों प्लीज़ टेक केयर, आप कोई लापरवाही मत करिएगा, कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचिएगा। एग्ज़ाम सेंटर्स के अंदर में कितनी भीड़ होगी, जगहों पे कितनी जाम होगा, जैसे वाराणसी में हमारा है तो वाराणसी के अंदर में आई एम डैम श्योर कि उस दिन जगह जगह पर जाम होगा। इतनी बड़ी क्राउड के अंदर में एग्जामिनेशन दिया जा रहा है, तो मेक श्योर कि आप 2 घंटे पहले के हिसाब से निकलें ज़रूर से, ठीक है, सो दैट यू डू नॉट मिस एनीथिंग। कोई जाम भी हो, कोई अदर भी चीज़ हो, तो फिर आप उससे वहाँ पर पहुँच करके आप आसानी से उसको हैंडल कर सकें। टेस्ट डिटेल्स के बाद नीचे आपको एक डिक्लेरेशन मिलती है। उस डिक्लेरेशन के अंदर में आप बढ़ेंगे, आप अपना एडमिट कार्ड साथ में लेके रेफर कर सकते हैं। I- आप अपना नाम लिख दें। रेसिडेंट ऑफ, यहाँ पर आप अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं कि आप कहाँ के रेसिडेंट हैं, आप कहाँ पे एग्जाम सेंटर दे रहे हैं वो नहीं, आप रेसिडेंट कहाँ के हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम वाराणसी में रहते हैं तो वाराणसी इंडिया। फिर उसके बाद पहला पॉइंट है दैट आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यस, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये नीचे का आपका पहले पन्ने का जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट होगा, हम उस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस एंड द रिलेवेंट गाइडलाइंस, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। सेकंड वाले में है, अगर कोई सिम्टम है तो उसके ऊपर में आपको टिक लगाना है। कफ, फीवर वगैरह अगर कुछ ऐसा है और सीवियर स्थिति में है तो फिर आपको उसके ऊपर में टिक लगाना है, ठीक है। छोटी मोटी कोई चीज़ है, ये नहीं कि छींक आ गई तो आपने उसके ऊपर में टिक लगा दिया। अगर ऐसी कोई सीवियर दिक्कत है तो आप उसके ऊपर में टिक लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है थर्ड पॉइंट के अंदर में कि द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये एक तरीके का बस सिंपल सा एक डिक्लेरेशन है, हेल्थ डिक्लेरेशन है। और चौथा पॉइंट भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि आपने सारे गाइडलाइंस को पढ़ लिया है। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, आपको नीचे तरफ में एक फोटोग्राफ पेस्ट करनी है। जो फोटोग्राफ आपने ऊपर अपने एडमिट कार्ड में लगाया होगा, वही सेम टू सेम फोटोग्राफ आपको यहाँ पे नीचे भी पेस्ट करनी होगी। तो मेक श्योर कि आप सेम टू सेम फोटोग्राफ जो ऊपर लगा हुआ है उसी को प्रिंट करके आप नीचे भी पेस्ट कर लें और वही सेम फोटोग्राफ आप अपने साथ में एग्जामिनेशन सेंटर पर भी कैरी करिएगा। वहाँ पर अटेंडेंस शीट के अंदर में आपसे फोटोग्राफ लगाने को कहा जा सकता है, तो वो सेम फोटोग्राफ आपको यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन में भी लगाना है और वही सेम फोटोग्राफ आपको अपने साथ में कैरी भी करना है एग्जामिनेशन डे वाले दिन। फिर इसके बाद आपसे कहा गया कि आप अपने लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन,
अंगूठा लगाना है, साइन नहीं करना है, अंगूठा लगाना है, ठीक है। पुराने ज़माने की तरह अंगूठा लगाना, सर अंगूठा कैसे करके लगाएंगे, ऐसे लेकर के लगा देंगे, नहीं, इंक पैड लीजिएगा, इंक पैड पे अंगूठा करिएगा और फिर यहाँ पर अंगूठा लगाइएगा, ठीक है। प्लीज़ ये नहीं कि हमको तो सर सिग्नेचर करना आता है, हम अंगूठा क्यों लगाएं। अंगूठा लगाना है, इंक पैड लीजिए, इंक पैड आता है, इंक पैड लीजिए, आपके पास नहीं है तो किसी से मांग लीजिए, खरीद लीजिए। इंक पैड पे अंगूठा लगाएंगे, एक लाल एक नीले कलर का निशान बन जाएगा, उसी को लेकर के आप यहाँ पे बीचों बीच उसको अफिक्स कर दीजिए, एकदम लगा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर का एक बॉक्स राइट साइड में भी यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे साइन नहीं करना है। लिखा हुआ है कि यहाँ पे साइन करेंगे तब जब इन्विजिलेटर सामने होगा, तो इन्विजिलेटर के सामने ही यहाँ पे साइन करिएगा। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में 2 काम करके जाना है, एक अपनी फोटो लगानी है जैसी ऊपर चिपकी हुई है, और एक अंगूठा लगाना है जो कि यहाँ पे बगल वाले बक्से में, और कैंडिडेट का सिग्नेचर ये आपको वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे करना होगा। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके ऊपर में आ जाते हैं। लिखा गया है कि आपको गेट जब क्लोजिंग का टाइम हो जाएगा उसके बाद फिर आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। याद रखिएगा आधी घंटे पहले लगभग गेट क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। आधी घंटे पहले आपका जब भी, जैसे इनका एग्जामिनेशन है 3 बजे से, तो 2:30 बजे गेट्स क्लोज हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप 2 बजे पहुंच जाएं। अगर 3 बजे एग्जामिनेशन है तो हालांकि हमने आपसे कहा कि आप 2 घंटा पहले पहुंच जाएं तो और बेहतर है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ कोविड-19 रिलेटेड गाइडलाइंस बताए गए हैं। सिंपल बातें ये हैं कि आप अपने साथ मास्क कैरी करें, ज़रूर से एक बढ़िया सा एक अच्छा सा मास्क पहन के जाएं, क्योंकि आपको 3.5-4 घंटे, पौने 4 घंटे तक, 3.5 घंटे तक अगर आपको एग्जामिनेशन देना है तो फिर आपके पास में एक अच्छा मास्क होना चाहिए जिससे आप आसानी से सांस ले सकें। फिर इसके बाद पानी की बोतल ज़रूर से लेकर के जाइएगा। वहाँ पे हो सकता है पानी की व्यवस्था हो, लेकिन पानी की बोतल बड़ी सारी 1 लीटर की ज़रूर से रखिएगा अच्छे से। पेन आप अपने साथ में एक ट्रांसपेरेंट पेन रखिएगा। एक चेकलिस्ट हम लोग आगे भी आपको बना करके देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले, लेकिन एक चेकलिस्ट यहाँ पे भी लिखी हुई है, उसको ध्यान से सुनिए। पानी की बोतल होनी चाहिए, हैंड सैनिटाइजर आप रख सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन यानी एक बॉल पेन आप अपने साथ में रख सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन और कुछ नहीं, ये जो पहले पन्ने पे दिया हुआ है वही हो गया। एक एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मैंने आपको अभी बताया कि वही एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि अभी आपने अपलोड किया उसी को आप प्रिंट करके ले जाइएगा। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड ओरिजिनल, ब्लैक एंड वाइट नहीं, ओरिजिनल आधार कार्ड आप प्रिंट करके ले जाइएगा, या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, प्रेफरेबली आधार कार्ड आप अपने साथ में रखिएगा, ठीक है। कलर्ड एक प्रॉपर आधार कार्ड। नो कैंडिडेट इज अलाउड टू एंटर द सेंटर वेयरिंग हिज या हर ओन मास्क, मास्क विल बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर। तो इनका कहना है कि ये सेंटर पे मास्क आपको प्रोवाइड कराएंगे, हालांकि प्रेफरेबली आप खुद अपना मास्क भी एक बार पहन करके जाइएगा। फिर ये जो मास्क आपको प्रोवाइड कराएंगे उसको ये डिस्कार्ड करने के लिए कह देंगे, आप वहीं पे चाहें तो उसको अपने डिस्कार्ड कर सकते हैं, वहीं पे बाहर डस्टबिन्स होंगे, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हैं। बाकी कुछ और एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पे कहा गया कि फिजिकली जो ब्लाइंड वगैरह हैं उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा, PWBD करके उनको रेफ़र किया गया है। तो अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, और उसके कुछ और एडिशनल गाइडलाइंस हैं। तो अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो प्लीज़ उसको पढ़ के ज़रा से भी कंफ्यूज ना हो। ये इन टोटल गाइडलाइंस थे। आपसे एक और बात बहुत ज़रूरी कही गई कि जब आप लॉगिन करते हैं आप अपना नाम, उसके अंदर में मीडियम और अपने सब्जेक्ट्स को ज़रूर से चेक कर लें। अगर आप अपने सिस्टम पे बैठने के बाद इसमें कोई भी गड़बड़ी पाते हैं तो इन्विजिलेटर को तुरंत इन्फॉर्म कर दें कि इसमें ऐसी मिस्टेक है, ठीक है। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थे CUET के एडमिट कार्ड से जुड़े हुए। अब आप हमारे चैनल के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखिए कि आपको ऐसे और भी आगे बहुत सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो कि मिलती रहेंगी। हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बेस्ट विशेस हैं, ठीक है। पूरे मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, एक चेकलिस्ट अपनी बना करके रखिएगा, एकदम निश्चिंत रहिए, निष्फिक्र रहिए, ठीक है। आपके पास में इस समय सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि आप पढ़ सकते हैं, दिन रात पढ़ाई कर सकते हैं, और कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। चिंता फिक्र करके कुछ नहीं होना है। तो एंजॉय करिए अपने इस फेज़ को, ठीक है। मस्ती में जाइए, खूब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जाइए और बढ़िया से अपने एग्जामिनेशंस को अपीयर करिए। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच। दिस वाज सी अंकित फ्रॉम लीला एजुकेशन सेंटर। बाय बाय।